सुर इंसान बना देता है, सुर भगवान रहमान मिला देता है, सुर के श्याम सहाय करे तो और सहाय ज़रूर नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं रियल न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ विश्वजीत झा। एक मुलाकात के इस अंक में आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मुलाकात करवाने जा रहे हैं जिन्होंने महज 13 साल की उम्र में तबला वादन से संगीत के क्षेत्र में कदम रखा और देखते ही देखते ख्याल गायकी के उस्ताद बन गए, जिनका लोहा आज देश ही नहीं पूरी दुनिया मानती है। कैलाश के निवासी नम बार बार हूँ, आयो शरण तिहारी, आयो शरण तिहारी, तार तार तू है जिंदगी कितनी खूबसूरत, अभी उन्हें ये पता नहीं है। कोई बहुत प्यार करने वाला, कोई बहुत प्यार करने वाला, जिन्हें अभी तक मिला नहीं है जिंदगी आज जवानी पर इतराने वाले कल पछताएगा, चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा। बिल्कुल साधना तो है, क्योंकि ये हमारे गुरुजी इस्माइल जी दातार और मेरे फादर हुसैन भाई, उन्होंने यही हमें सिखाया। उस्मान साहब, ये कैसे संभव हो सका? एक तबला वादक इतना बड़ा उस्ताद कैसे बना गया? अब ख्याल गायकी की अगर विशेष बात करें तो आप भजन गाते हैं, आप गज़ल गाते हैं, आप सूफ़ी कलाम गाते हैं, क्या है जो नहीं गाते हैं? ऐसे प्यार करने वाले यहाँ पे मुझे मिले हैं। मुझे शायद ऐसा लगता है कि यहाँ पे बहुत बहुत ही अच्छा सुनने वाले यहाँ मुझे मिलेंगे। हमारे साथ हैं उस्मान मीर साहब। उस्मान मीर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं सबसे पहले इस धरती को नमन करता हूँ जिसमें ऐसे बड़े बड़े महान संतों को, विद्वानों को जन्म दिया। ऐसी धरती को मैं प्रणाम करता हूँ। पहली बार मेरा आना हुआ है यहाँ पे, तो मैं बहुत खुश हूँ। आप उस धरती पर आए हैं, आप गुजरात से हैं, जी। आप चंपारण आए हैं, बिहार आए हैं, आप बता रहे हैं पहली बार आए हैं। आप उस धरती पर आए हैं जिसने मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा गांधी बना दिया। बिल्कुल, ये तो मतलब वो तो बहुत बड़े महात्मा, मैं तो उनको भी प्रणाम करता हूँ, उनकी परम चेतना को प्रणाम करता हूँ। मैं भी गुजरात से आया हूँ, लेकिन मेरी तुलना नहीं उनसे नहीं की जा सकती, क्योंकि वो तो बड़े बड़े आदमी थे और बड़ा व्यक्तित्व था, महात्मा जैसा व्यक्तित्व था। लेकिन मैं भी कोशिश करता हूँ कि संगीत के ज़रिए सबसे प्यार करूँ, सबको अपनी बाहों में लेके चलूँ। और स्वर ही ईश्वर है, तो इसके मायने जो हम हमारे गुरुओं ने हमको जो सिखाए हैं, तो वो सब जगह पे हम स्वर से हम प्यार फैलाते हैं। उस्मान साहब, ये कैसे संभव हो सका? एक तबला वादक इतना बड़ा उस्ताद कैसे बना गया? अब ख्याल गायकी की अगर विशेष बात करें तो जी, वैसे तो मुझे गाना बजाना विरासत में मिला। मेरे फादर, मेरे दादाजी बड़े संगीतकार थे, और मेरे फादर बहुत अच्छा तबला प्लेयर, उनका भी बहुत बड़ा नाम था। मेरे दादाजी भी बहुत बड़ा अच्छा नाम उनका था। तो गाना भी मेरे फादर ने भी क्लासिकल गाना सीखा हुआ था, तो ये हमारी विरासत में है। तो गाना भी मुझे विरासत में मिला था। मैंने शुरू तबले से किया और काफ़ी सालों तक मैंने तबला प्ले किया। बड़े बड़े दिग्गज आर्टिस्टों के साथ मैंने संगत की। फिर एक बार ऐसा हुआ कि मैं एज ए तबला प्लेयर पूज्य मुरारी बापू जी के वहाँ पे मैं एक शो में गया हुआ था। तो हम वहाँ पे रुके थे, तो दिन में हम गा रहे थे। तो बापा जी, पूज्य मुरारी बापू जी के बेटे हैं पार्थिव भाई, तो उन्होंने मुझे सुना और उन्होंने बाबूजी से बात की कि जो उस्मान भाई हैं वो गाना भी बहुत अच्छा गाते हैं। तो रात के जो कार्यक्रम होते हैं, वो रात के कार्यक्रम में मुझे आदेश किया बाबूजी ने कि आप कुछ सुनाइए। तो मैंने जब थोड़ा बहुत गाया मैं, तो बाबूजी बहुत खुश हुए। क्या गाया था पहली बार, क्या गाया था? मुझे याद है अभी भी, मैंने गाया था एक सूफ़ी कलाम, दिलकश तेरा नक्शा है, सूरत तेरी प्यारी है,
जिसने तुझे देखा है वो जान से वारी है। तो ये कलम मैंने जब भैरवी में गाया तो बापूजी बहुत खुश हुए और उन्होंने मुझे बहुत आशीर्वाद दिया और कहा कि आपका गाना भी बहुत अच्छा है, आप उन पे इस पे थोड़ा ध्यान दीजिए। और बस वहाँ से मेरा गाना शुरू हुआ और सबसे पहला एक प्रोग्राम मेरा प्रदीप दवे जो मेरे बहुत अजीज़ हैं, उन्होंने मेरा अहमदाबाद में बहुत बड़ा शो करवाया। तो उस शो में बड़े-बड़े जितने भी हमारे गुजरात के, भारत के बहुत बड़े-बड़े नामी म्यूजिशियंस, कलाकार सारे लोग वहाँ पे मौजूद वहाँ पे थे और उन सबका आशीर्वाद मिला और तब से लेके आज आज तक मैं बस म्यूज़िक ये मेरी यात्रा वहाँ से शुरू होकर अभी भी जारी है। आप कहते हैं जवानी वाला आपका गीत है, चढ़ता सूरज धीरे धीरे। चंद मुखड़े उसके अगर आप हमारे दर्शकों को सुना सकें। आज जवानी पर इतराने वाले कल पछताएगा, आज जवानी पर इतराने वाले कल पछताएगा, चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा, चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा। ये आवाज़ की जो स्थिरता है, आवाज़ में जो ठहराव है, ये महज कैसे संभव हो पाता है? इसके पीछे साधना है? बिल्कुल साधना तो है क्योंकि ये हमारे गुरुजी इस्माइल जी दातार और मेरे फादर हुसैन भाई उन्होंने यही हमें सिखाया कि आप म्यूज़िक में अगर आप एक दिन छोड़ते हो तो वो आपको 40 दिन छोड़ता है। तो ये साधना का विषय है। हालांकि मैं कोशिश करता हूँ जितना भी हो सके मैं और ये संगीत तो महासागर है, इसको कोई पी नहीं सकता। लेकिन जितना भी कुछ उसकी भगवान की देन है, उसका जो आशीर्वाद मिलता है, थोड़ा बहुत जो कुछ भी है, इतना भी करते हैं तो लोग इतना प्यार देते हैं, इतना आदर करते हैं, सत्कार करते हैं। तो मैं मानता हूँ कि स्वर से बड़ा कोई है ही नहीं, स्वर में ही ईश्वर है। आप बिहार आए हैं, इसके लिए कुछ खास तैयारी है, उसमें चंपारण आए हैं? बिल्कुल, आज मैं बहुत खुश हूँ कि पहली बार मेरा चंपारण आना हुआ है और इतना लंबा सफ़र करके मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ। तो मैंने यहाँ पे सुना हुआ है कि यहाँ के सुनकार बहुत ही सुरीले और बहुत अच्छे सुनने वाले यहाँ पे हैं। क्योंकि मुझे बुलाया है नीतू कुमारी जो चंपारण की बेटी कहा जाता है जिन्हें। तो नूतन जी ने मुझे बताया था कि यहाँ पे ऐसे सुनकार हैं कि आप एक बार अगर यहाँ पे आएँगे तो आपको मन करेगा कि बार-बार मैं यहाँ पे आऊँ। तो मैं बहुत खुश हूँ कि इस धरती पे मेरा आना हुआ है और मैं काफ़ी कुछ ऐसा गुलदस्ता तैयार करके आया हूँ। कुछ गज़लें हैं, कुछ मेरे गाने हैं, कुछ मेरी फ़िल्मों के गाने मैंने जो गाए हैं, वो भी हैं, कुछ सूफ़ी कलाम हैं। तो इस तरह से पूरा गुलदस्ता मैं तैयार करके आया हूँ और सबको एंटरटेन करने की कोशिश करूँगा। आप भजन गाते हैं, आप गज़ल गाते हैं, आप सूफ़ी कलाम गाते हैं। क्या है जो नहीं गाते हैं? मैं हर तरह का म्यूज़िक एन्जॉय करता हूँ और हर तरह का म्यूज़िक गाने की कोशिश करता हूँ। क्योंकि मैंने आपको पहले कहा कि स्वर में ही ईश्वर है, तो हर तरह का जो म्यूज़िक है, वो दिल को टच करता है। वो उसके सुनने वाले भी भजन सुनने वाले भी हैं, गज़ल सुनने वाले भी हैं, सूफ़ी कलाम सुनने वाले भी हैं। तो मैं ऐसी कोशिश करता हूँ कि मैं बच्चे से लेके बड़े तक मैं वहाँ तक पहुँचूँ और मेरा प्यार वहाँ तक मैं बाँटूँ। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि बच्चे से लेके बड़ा बुज़ुर्ग आदमी तक मैं प्यार पाऊँ और उनको खुश करूँ मैं। है ज़िंदगी कितनी खूबसूरत, जी। उन्हें अभी ये पता नहीं है। कैसे बताते हैं आप लोग? ये एक बहुत खूबसूरत गज़ल हमने मेरे बेटे के साथ मैंने गाई है और लोग बहुत पसंद करते हैं इसको। है ज़िंदगी कितनी खूबसूरत जिन्हें अभी ये पता नहीं है, कोई प्यार करने वाला जिन्हें अभी तक मिला नहीं है। तो ऐसे प्यार करने वाले यहाँ पे मुझे मिले हैं। मुझे शायद ऐसा लगता है कि यहाँ पे बहुत बहुत ही अच्छा सुनने वाले यहाँ मुझे मिलेंगे। तो उनके लिए ये गज़ल भी मैं ज़रूर यहाँ पे गाऊँगा।
आप उस्ताद हैं ख्याल गायकी के। आप बिहार में आए हैं, उस बिहार में आए हैं जहाँ भोजपुरी में अश्लीलता काफ़ी हावी है। उन कलाकारों को आप क्या कहना चाहेंगे? चूँकि भारत की संगीत जो है काफ़ी समृद्ध है। चूँकि बिल्कुल। आप इसके साक्षात गवाह हैं जी कि जी। आपने महज एक तबला से संगीत के क्षेत्र में कदम रखा और इतने बड़े उस्ताद हो गए। तो वो जो अश्लील और फूहड़ गीतें गाते हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं किसी की मतलब कोई गलतियां नहीं निकालूंगा, लेकिन मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि हमारा जो म्यूज़िक है उसकी धरोहर शास्त्रीय संगीत है। तो मेरे ख्याल से जो चिरंजीव म्यूज़िक है वो ये है। अगर आपने कोई ऐसा गीत गा दिया तो उसकी महज उसका टाइम होगा 1 महीना या 2 महीना या 3 महीने, बस उसके बाद वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर आपने ये चीज़ अगर पकड़ के रखा है कि आप अपनी धरोहर का जो म्यूज़िक है, जो हमारा क्लासिकल म्यूज़िक है, भारतीय शास्त्रीय संगीत इतना महान है कि पूरी दुनिया में आज फेमस है। आज अमेरिका हो या लंदन हो या बाहर के यूरोप के कई भी कोई भी देश हो, तो वहाँ लोग सुनना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं। तो इतना बड़ा हमारी जिसको हम धरोहर कह सकते हैं। तो ऐसे संगीत को छोड़ के ठीक है हम गाते हैं, मैं भी फ़िल्मों में गाता हूँ, मैंने भी काफ़ी ऐसे गाने गाए हुए हैं, लेकिन ज़्यादातर जो स्तर नीचे के स्तर से गाने जो हैं वो बहुत ज़्यादा टिकते नहीं हैं। उसका होता है 1 महीना 2 महीना, बस फिर खो जाते हैं कहीं न कहीं। तो ये आज आप देखिए पुराने गाने हम रफ़ी साहब, लता जी, आशा जी, मन्ना दा, मुकेश जी, इनके सारे गाने हम लोग सुनते हैं तो कितना आज भी आनंद आता है। तो जिनमें कुछ रूहदारी होती है, क्योंकि वो क्लासिकल म्यूज़िक के आधार पे उन्होंने गाने गाए हैं या कंपोज़ किए हुए हैं। तो मेरे ख़्याल से वो गाने आज भी चिरंजीव हैं और हम सदा के लिए वो सुनते हैं। तो मैं सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट करूँगा कि ठीक है आपने गाया तो, लेकिन ज़्यादातर आप अगर ये चीज़ को मेरी बात को अगर सुनेंगे तो आपको सही मानों में पता चलेगा कि हमारा म्यूज़िक क्या है। अपने पसंद के 2 सुर के साथ मुझे थोड़े से मुखरित सुना दें ताकि हमारे दर्शक जो आपके लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे, तो उनकी उनकी जो इंतज़ार है वो इंतज़ार पूरा हो जाए। एक तो आपको ये मैं है ज़िंदगी की एक 2 लाइन सुना दूँ। है ज़िंदगी कितनी खूबसूरत, अभी उन्हें ये पता नहीं है ज़िंदगी कितनी खूबसूरत, अभी उन्हें ये पता नहीं है। कोई बहुत प्यार करने वाला, कोई बहुत प्यार करने वाला, जिन्हें अभी तक मिला नहीं है जिंदगी कितनी खूबसूरत, अभी उन्हें ये पता नहीं है। इसके अलावा आप भजन बहुत अच्छा गाते हैं। जितना आपका नियंत्रण गज़ल पर है, सूफ़ी पर है, उतना ही अच्छा नियंत्रण हम चूँकि हम लोग भी स्टडी करते रहते हैं, आप लोगों को फ़ॉलो करते रहते हैं। जी तो जी। उसमें भजन का आपके पास जो स्टॉक है, वो काफ़ी अच्छा है। तो उसमें से कुछ मुखड़े अगर आपको याद हो? बिल्कुल काफ़ी भजन मैंने गाए हुए हैं। तो एक भजन मेरा पहला एल्बम एक बना था, जो मेरी ज़िंदगी का पहला एल्बम था। उस एल्बम में शिव जी के सारे भजन मैंने गाए थे। तो वो वो भजन आज भी बहुत पॉपुलर है, जो नगर में जोगी आया वो टाइटल से है। हालांकि अभी जो मैंने एक भजन शिव जी महाराज का एक भजन गाया, कैलाश के निवासी, तो वो लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। कैसे है, कैसे उसके मुखड़े कैसे? कैलाश के निवासी, नम बार बार हूँ, आयो शरण तिहारी, आयो शरण तिहारी, तार तार तू कैलाश के निवासी। आप अपने
बच्चे को भी अब प्रमोट कर रहे हैं, उन्हें भी अब मंचों पर देखा जा रहा है, तो क्या आप संतुष्ट हैं उनका जो अभी तक का रियाज़ है या फिर जो वो सीख पा रहे हैं? जी, जी, बिल्कुल। मैं तो कहूँगा कि आज की जो जनरेशन है, वो हमसे ज़्यादा आगे है टेक्निकली, और ये सारी मेहनत करते हैं, अच्छा करते हैं। मैंने भी उनके साथ 2-3 गाने गाए हुए हैं। तो वो अपने हिसाब से बहुत अच्छा मेहनत कर रहा है, काम कर रहा है, और वो कंपोज़र भी बहुत अच्छा है, म्यूज़िक अरेंजमेंट भी खुद बहुत अच्छा करता है, और टेक्निकली भी मैं नहीं जानता हूँ, ऐसा वो जानता है। तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा काम कर रहा है, और मुझे लगता है कि वो आगे भी हमारा जो सिलसिला है वो जारी रखेगा। आपने हमें वक्त दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच। ये थे हमारे साथ मशहूर ख्याल गायकी के मशहूर कलाकार और भारत ही नहीं पूरी दुनिया जिनका लोहा मानती है, ऐसे उस्मान मीर साहब हमारे साथ थे। तमाम खबरों और डिबेट्स के लिए आप जुड़े रहिए रियल न्यूज़ के साथ, और मुझे इजाज़त दीजिए, अगले अंक में फिर आपसे होगी मुलाकात। तब तक देखते रहिए रियल न्यूज़। नमस्कार।